पर्शियन गल्फ के अंदर कतर का जो कार्गो वेसल है, जो मैंने पहले बताया था, आपको दिखाया था आपको मैंने, जो बिल्कुल ब्लो ओपन कर दिया गया है और कंप्लीटली उसमें से फ्लेम्स निकल रही हैं। जो यूएई है, कुवैत है, वहां पर भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, ये मैसिव कोऑर्डिनेटेड एस्केलेशन है और ये अभी इसी वक्त ये हो रहा है। मिडिल ईस्ट को दोबारा से मल्टी फ्रंट वॉर की तरफ ईरान लेके जाने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत डेंजरस रेड लाइन है जिसको उसने क्रॉस कर दिया। अब इसका जो रिटेलिएशन है वो ऑलरेडी टेरिफाइंग है। उसका रीजन बताऊंगा वो भी क्यों, और ये जो पॉज है ये किया क्यों जा रहा है। आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर जब ईरान हमें मालूम है कि सब कुछ कर रहा है तो हम हिट क्यों नहीं करते, अमेरिका ने पॉज क्यों किया हुआ है। उसका रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते हैं पूरे दुनिया को कि देखिए मैंने डिप्लोमेसी की, हर चीजें मैंने करने की कोशिश करी। जब ये मोहम्मद नाम के जानवर जब सुधरने को तैयार ही नहीं थे तो मैंने इनके पिछवाड़े में बॉम्ब मुझे डालना पड़ा। ये वो दिखाना चाहता है, इसलिए नहीं तो होगा क्या, जैसे कोई भी युद्ध शुरू होता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि आपने मेडिएशन करने की तो कोशिश ही नहीं करी, तो पता कैसे लगेगा कि सामने वाला करने के लिए तैयार है कि नहीं। अब जो ये अटैक्स हैं इससे ईरान को अच्छी तरह से ठोकने के लिए अब हमारे पास एक्सक्यूज अब मिलना शुरू हो गया। अब देखते हैं हुआ क्या। दो ईरान के ड्रोन्स वो लॉक होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की कमर्शियल वेसल्स के ऊपर। अटैक बहुत ही स्विफ्ट था, रात के अंधेरे में ये किया गया। जो शिप्स थी वो दोहा के पास वो खड़ी हुई थी। 23 तो क्रू मेंबर्स थे उनके अंदर जहां पे स्ट्राइक किया गया। बट जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती है कि कोई भी कैजुअलिटीज नहीं है अभी तक। लेकिन जो मैसेज है ईरान की तरफ से वो लाउड एंड क्लियर है कि वो अमेरिका की एसेट्स को दुनिया में कहीं भी खड़े होंगे उसको डायरेक्टली वो हिट करेगा। अब उसके बाद क्योस ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया। सिर्फ अमेरिका की शिप्स को अटैक नहीं किया गया, जो कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कंफर्म किया है कि उनकी भी जो कार्गो शिप्स हैं जो अपनी टेरिटरी में खड़ी हुई थी वहां पर उनको बॉम्ब किया गया है। जो उनका एक पोर्ट है मसीद पोर्ट, वहां पर बॉम्बिंग हुई है। ड्रोन्स ने जो शिप्स का हल होता है वहां पर जाकर अटैक किया है डेलिबरेटली, ताकि वो मूव ही ना कर सके। मैसिव फायर्स वो जो शिप्स हैं उसमें से दिखाई दी हैं। दोस्तों जो मिलिट्री है कतर की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया कि ड्रोन्स आए कहां से थे। अब आप बोलेंगे यार जब आपको मालूम है कि ड्रोन्स कहां से आए हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत क्या है। उसका रीजन है कि ईरान को बोला गया तुमने अटैक क्यों किया, तो ईरान ने बोल दिया ये ड्रोन्स तो मेरे है ही नहीं, पता नहीं लूला ने किसके थ्रू आपके पास ड्रोन्स को भेज दिया है। ईरान ने मना कर दिया कि उसने ये एग्रेशन वाला काम नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जो ड्रोन्स पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा वो चाइनीज था या ईरान का था। अब जो एग्रेशन है अमेरिका के ऊपर, कतर के ऊपर, वो वहीं पर नहीं रुका। यूएई ने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने दो ड्रोन्स को अभी अभी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है अपनी एयर स्पेस के अंदर। और जो कुवैत की मिलिट्री है उन्होंने भी बोल दिया कि उन्होंने मल्टीपल ईरान के ड्रोन्स को अपने एयर स्पेस में उन्होंने खत्म किया है। यानी कि 4 कंट्रियां उनको एक सिंगल मिनट के अंदर वायलेंटली उनको युद्ध के अंदर धकेलने की कोशिश वो की जा रही है। दोस्तों अगर आप पर्शियन गल्फ को देखेंगे वहां पर युद्ध तो शुरू हो गया। दूसरी तरफ जो मैंने शुरू में बताया था आपको, ईरान एक काम और कर रहा है। डेलिबरेटली वो डंप कर रहा है मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ रॉ क्रूड ऑयल इनटू द ओशन। मैंने आपको फोटो दिखाया था। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल टेररिज्म। सैटेलाइट की इमेजेस मैंने आपको दिखा दिए कि जहां पर ऑयल जो है उसको खार्ग आइलैंड्स के पास समंदर में डंप किया जा रहा है। उसका रीजन क्या है? आपको याद होगा कि मैंने क्या बोला था आपको कि ईरान के पास जो ऑयल कैपेसिटी है वो कुछ दिनों में वो भर जाएगी, वो भर चुकी है। अब ये तेल बेच नहीं सकते। तेल एक बार निकलना शुरू हो गया, आप उसको बंद नहीं कर सकते। अगर आप ऑयल की फील्ड को बंद करेंगे तो उसके बाद दोबारा से वो जब उसको रीच स्टार्ट करना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है और जो ऑयल है वो वैक्स की तरह वो बन जाता है। ये मुझे ऑयल के एक्सपर्ट्स ने बताया। नाउ दे कैन नॉट स्टोर, दे कैन नॉट सेल। करेंगे क्या? ऑयल फील्ड को बंद नहीं कर सकते। इन्होंने ऑयल निकाल निकाल कर समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। यानी कि जो रजीम है वो सफोकेट हो रही है। इन्होंने बोल दिया हम तो मरेंगे, तुम्हें लेके मरेंगे। तो पूरे समुद्र में पूरा तेल ही तेल उन्होंने कर दिया है। उन्होंने वेपनाइज करना शुरू कर दिया एनवायरमेंट को। रीजन क्या है? जो लिब्रांडो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए समुद्र में कुछ मछलियां मर जाएंगी,
हमें जो है इमीडिएटली युद्ध को बंद कर देना चाहिए और ईरान को बोलना चाहिए आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, आप बना लीजिए, बस मछली नहीं मरनी चाहिए, हम बेशक मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस मछलियां नहीं मरनी चाहिए। दोस्तों, ये जो पॉइजनिंग है ओशन की, ये डेलिबरेट है, एक डेस्परेट मैलिशियस एक्ट है कि लिब्रांडो अब सपोर्ट करेंगे और प्रेशराइज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को बैक डाउन करने के लिए। और जो एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंट वाले वॉच डॉग्स, और मैं पहले बताया था, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने बोल दिया ये तो क्राइम है और ये डोनाल्ड ट्रंप के कारण हो रहा है। ईरान का कोई कसूर नहीं है कि वो तेल को फेंक रहा है समंदर में, ये तो अमेरिका के कारण है, हमें एयर स्ट्राइक्स को अभी इमीडिएटली हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो गुस्से में आ गए। उसने क्या बोला है? उन्होंने बोला अब जो रिस्पांस है, मैंने जितना भी तुम्हें डिप्लोमेसी का जो सपोर्ट कर रही थी मैंने कर दिया, 3 हफ्तों से मैं चुप करके बैठा हूं। अब जो रिस्पांस है वो आएगा स्विफ्ट, ब्रूटल एंड अनफॉरगिविंग। ईरान ने एक प्रपोजल भेजा पाकिस्तान के थ्रू, जहां पर उन्होंने बोला है कि भाई जो हमारी न्यूक्लियर साइट्स है, बस इसके ऊपर अटैक मत करना, आप बेशक जितने मोहम्मद हैं 6-6 साल की वाइफ्स के साथ, उनको उड़ा दो, कुछ भी कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा जो न्यूक्लियर साइट है इसको हाथ मत लगाना। ट्रंप ने उस प्रपोजल को पढ़ा, पहाड़ पकड़ के फाड़ कर उसको डस्टबिन में डाल दिया और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि ये मेरी और दुनिया की इंसल्ट है और ये मैं प्रपोजल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 47 ईयर से, ये ट्रंप बोल रहा है, ईरान ने पूरे दुनिया को मैनिपुलेट किया। उन्होंने बॉम्ब चलाए जहां जहां पे अमेरिकन थे, गाड़ियों में जा रहे हैं वहां पे रोड साइड बॉम्ब्स को यूज किया गया। और साथ में जो अंदर कंट्री के अंदर एक रिवोल्ट है, ये खमेनी जैसे जानवरों के अगेंस्ट, वहां पर इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। 40,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे खत्म कर दिया, जितने भी लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे खमेनी के खिलाफ कि हमें ये जिहादी की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। और ट्रंप ने बोल दिया कि ये जो गेम्स तुम खेलते रहे 47 ईयर से अपने कंट्री में और दुनिया के साथ, अब ये खत्म होने का टाइम आ गया। एंड आई विल, आज तुम हंस रहे हो हमारे ऊपर, जो खमेनी एंड पूरी गवर्नमेंट है, ये जब पाकिस्तान में खड़े होते हैं वहां पर हंस हंस के वीडियो बनाते हैं। आपका जो